जय हिंद दोस्तों, जनवर्ष में आपका स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह आज मिले हैं आपसे। ए सर जी मिले हैं आज, तुम क्या करे, मिलने का दिल बेकरार था मगर हम ही तो बुखार था इसलिए मिल नहीं पा रहे थे। आप लोग अगर फेस रीडिंग करते होंगे तो देखते ही होंगे कि सर का तबीयत तुझ पर आपके यादें ने मुझे इतना न सताया है कि फिर आज बुलाया है तो हम आधे हैं आपके साथ और रहेंगे भी और रहना भी है। तो मिले हैं कुछ खिलेगा, एक नया सूचना मिलेगा, वह भी आपके मन की बात सूचना थी, आपकी मन की बात कि आपने एमबीडी डाइट के हमारे पढ़ाए हुए लेक्चर पे एक कमेंट किए थे कि सर जी क्या जी 14 नंबर प्रश्न तो थोड़ा विस्तार से बताइए। वो भी किसमें था तो बहुपद था। तो जानिए ना जी, आपके कमेंटवा पढ़े तो हमारा दिलवा दर्द हो जाता है। पढ़ता तरे मिलने का दिल बेकरार था मदर सरे जी तो बुखार था तो कैसे मिलते हैं, इसलिए नहीं मिल पा रहे थे। तो आज मिले हैं तो एकदम आपके मन की बात में थोड़ा सा भी दिक्कत दर्जन परेशानी नहीं होगा। तब जब हमसे जुड़े रहिएगा तब तो बन रहिए। करते हैं वीडियो तो स्टार्ट, और वह भी बताएंगे आपके भाषा में, सीधे दिमाग में डालने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज आप लोग जानने वाले हैं 14 नंबर प्रश्न का हल। ए सर जी आज हो जाती तल, अभी तो अभी हो जा, ठीक है ना, नो टेंशन फ्री माइंड। चलिए 14 नंबर प्रश्न का है बहुपद का है। आप लोग तो ऑलरेडी स्क्रीन के सामने दिखाई देता होगा। क्या लिखा है सर, देखिए, यदि बहुपद 2h स्क्वायर, यदि बहुपद 2h स्क्वायर प्लस 5h माइनस के शून्यांक एक दूसरे से व्युत्क्रम हो तो के समान होगा वही जो आप जानिएगा सही सही। नो टेंशन फ्री माइंड बने रहिए हमारे साथ। की तमान ज्ञात करना है तब जब व्युत्क्रम है तब। तो सबसे पहले हम इसका मानक रूप पे चलते हैं कि बहुपद का द्विघात बहुपद का मानक रूप होता क्या है। तो देखिए द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bh प्लस c। नो टेंशन फ्री माइंड यहाँ तक तो बुझा रहा होगा। आशा और पूरा विश्वास है कि यही मानक रूप है। हमने बार बार कितना बार बताया भी है, आप तो याद भी होगा, ठीक है ना। तो यह मानक रूप है तो यह ए समान हो जाता है, यह बी समान होता है, यहाँ समान सी समान होता है, ठीक है ना। अब देखिए अब तह रहा है कि क्या तह रहा है कि शून्यांक एक दूसरे के क्या है व्युत्क्रम है। अगर हम इसका मान लें, यहाँ पे लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bh प्लस सी, इसका मान लें कि शून्यांक क्या है अल्फा है, तो इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो इसका उल्टा क्या होगा, व्युत्क्रम क्या होगा 1/अल्फा हो जाएगा, सॉरी 1/अल्फा हो जाएगा। व्युत्क्रम क्या होगा 1/अल्फा हो जाएगा। अब कह रहा है कि व्युत्क्रम हो तो के समान ज्ञात कीजिए। तो थोड़ा सा विचार कीजिए कि अल्फा अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब होता है शून्यांकों का योग। तो फॉर्मूला होता है -b/a। क्या होता है फॉर्मूला -b/a। अब इसका मान अगर तुलना करें तो देखिए b तो जो है पे क्या है 5 है तो -5 हो जाएगा। a तो जो है पे क्या है, a जो है पे क्या है 2 है तो 2 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। मगर हमें इतना करने के बाद भी हमें के मान प्राप्त नहीं हुआ। अब देखिए तो कह रहा है अब अल्फा इंटू बीटा का मान निकालते हैं, मतलब शून्यांकों का गुणनफल का मान, ठीक है ना। अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है ना। अब तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सर c/a। क्या होता है c/a। तो c/a देखते हैं तो c/a क्या है, c का मान क्या है -k है, बट a का मान क्या दिया है 2 दिया है। चलिए तो
अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यांतों का गुणनफल तमान दे रहा है माइनस सी बाई सॉरी अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यांतों का गुणनफल, इसका मान फॉर्मूला होता है सी बाई ए, इसका मान आ जा रहा है माइनस के बाई टू। यहाँ पे देखिए अदर दिक्कत प्रॉब्लम गजन परेशानी नहीं होने देंगे। एच जब एच स्क्वायर जब एच स्क्वायर एच जब एच, ए तमान हो जाएगा 2 और बी तमान हो जाएगा 5 और सी तमान हो जाएगा माइनस के। उसी प्रकार सी बाई ए तो सी तमान क्या हो जाएगा माइनस के और ए तमान क्या हो जाएगा 2। तो दिक्कत प्रॉब्लम दर्जन परेशानी नहीं होगा। अब देखिए तो शून्यांतों का तह रहा है गुणनफल, अगर शून्यांतों की गुणनफल बात आया तो अल्फा इंटू इसका व्युत्क्रम है तो 1 बटा अल्फा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। चाहे कि यह दोनों का है बराबर है, कह रहा है इसमें प्रश्न में कह रहा है कि शून्यांत एक दूसरे से व्युत्क्रम हो। शून्यांत क्या है एक दूसरे से व्युत्क्रम है, तो शून्यांतों का गुणनफल है, इसका भी शून्यांतों का गुणनफल हमने तुलना करा बराबर होता, क्योंकि कह रहा है कि एक दूसरे से व्युत्क्रम हो तो थे मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए तो अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा इक्वल टू इसका मान क्या आ गया हमारा आ गया है फॉर्मूला होता है यार माइनस के बाई 2, यहाँ पे आ गया माइनस के बाई 2। अब देखिए यहाँ पे गुणा में है तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब 1 होगा इक्वल टू माइनस के बाई 2 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब 1 यहाँ पे था तो 1 बाई 1 कर दिए, वहाँ पे 1 बचा था 1 बाई 1 कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा 1 से इसमें गुणा तो नहीं तो माइनस के हो जाएगा इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो दिक्कत नहीं है। अब इधर जो वाला माइनस है माइनस से दोनों तरफ गुणा कर देंगे, माइनस से गुणा करेंगे। ये -1 है ना, इसमें -1 गुणा में छुपा हुआ है। क्या है इसमें क्या छुपा है -1 गुणा में छुपा है, तो भाग में भेजेंगे तो 2 बाई -1 आएगा ना। इसमें -1 छुपा है गुणा में, कैसे छुपा है सर देखिए यहाँ पे -1 से अगर के में गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस के आएगा ना। तो इसमें इसका मतलब माइनस के में क्या छुपा हुआ है -1 छुपा हुआ है। तो -1 तो यहाँ पे भाग में भेज सकते हैं क्योंकि इसमें गुणा में छुपा है, समझ में आ रहा है। तो हम इसको भाग में भेज दिए तो भाग करेंगे क्या आएगा -2 आ जाएगा, तो हमारा के मान क्या होगा -2 होगा। अब इसी को हमने एक ट्रिक बताया था और समझाया था कि जब अदर व्युत्क्रम तहेगा तब यहाँ पे अदर माइनस में रहेगा तो आंसर माइनस में होगा, आप प्लस में रहेगा तो आंसर प्लस में होगा। क्योंकि इसमें बताए थे हम कि एक शून्यांत ते व्युत्क्रम हो तब एक शून्यांत ते व्युत्क्रम हो तो फॉर्मूला सीधी सी बात ट्रिक लगाएंगे कि के तमान पूछे यहाँ पे रहे पी रहे क्यू रहे एस रहे टी रहे कुछ भी हो सकता है, नो टेंशन फ्री माइंड। अगर उसका मान पूछ रहा है तो अगर माइनस में होगा तो आंसर माइनस में होगा, आप प्लस में होगा तो आंसर उसका प्लस में होगा, ठीक है ना। तो माइनस में है देखिए इसका आंसर माइनस में आ रहा है। आज सीधी सी बात है जो एक जगह पे है उसका मान सेटअप कर देना है। तो एक जगह पे क्या है 2 है और माइनस में है माइनस हला दिए 2 आंसर हो जाएगा राइट आंसर। ट्रिक से ऐसे बनाइए, इतना बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ अदर जो अभी भी आपके मन में अदर दिक्कत परेशानी है तो फिर से एक बार हम और समझा देते हैं, और समझाने के बावजूद भी समझ में ना आए तो और एक लॉन्ग प्रोसेस है समझाने का, उस प्रोसेस से समझाएंगे। अभी यह शॉर्ट प्रोसेस पे हम चल रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए तो ax² प्लस bx प्लस c यह इसका मानक रूप है, इसका मान 0 होता है। ऑलरेडी इसमें अदर चीज h का मान निकालते इसमें रखते हैं पुट करते हैं तो 0 तो बराबर हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए तो इसी तो इसमें कह रहा है कि एक शून्यांत है तो शून्यांत के व्युत्क्रम की बात कर रहा था, क्योंकि 14 नंबर प्रश्न ऑलरेडी आप लोग देखे होंगे और बोर्ड पे दिखाई दिया होगा, सॉरी आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई दिया होगा कि के शून्यांत एक दूसरे से व्युत्क्रम हो, एक दूसरे तो क्या हो व्युत्क्रम हो। तो व्युत्क्रम की बात कर रहा है तो हमने माना कि शून्यांत
क्या है, अल्फा है। आप व्युत्क्रम कह दिया तो इसका मतलब उल्टा, तो 1/अल्फा कर दिए। अब अल्फा प्लस बीटा के मान हो जाता है तो अल्फा प्लस बीटा के मान में के तब भूमिका ही नहीं आ रहा है। इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा में आएगा, तो अल्फा इंटू बीटा में c/a होता है, तो c/a तब हमने मान निकाला। तो c के जगह पे -k दिया है, a जगह पे 2 दिया है। देखिए a जगह पे 2 दिया है तो 2 लिख दिया। और देखिए अल्फा इंटू बीटा, तो इसका व्युत्क्रम कह रहा था, इस तो अल्फा हो जाए, इसका मान है तो व्युत्क्रम अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान हमारा आ रहा है c/a, तो अल्फा इंटू बीटा का मान के बराबर होगा। ये तो किताब में तो रहा था, तो ये तो अल्फा है तो उसका व्युत्क्रम है, अल्फा माना है तो उसका व्युत्क्रम है, इसको मान लिया हमने। तो यह क्या होता है, इसके बराबर होगा, यह इसके बराबर होगा। तो अल्फा इंटू 1/अल्फा इक्वल टू, इसका मान हमने कितना निकाला था, c/a का मान -k/2, तो -k/2 रह दिया। अब ये अल्फा से अल्फा कैंसिल कर दिया, 1/1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किए यहाँ पे आ गया। इसमें -1 दूना में छुपा है, चाहे तो हमने बताया था -1 दूने ते से गुणा कीजिए तो आएगा -k आएगा। तो -1 तो हमने भाग में भेज दिया, तो भाग दिया तो आएगा -2। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है, -2। ऑलरेडी आपको स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, तो इसका राइट आंसर -2 ही होगा। तो आज के वीडियो में इतने ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, वह भी आपके मन के विचारों के साथ। तब जब विचार प्रकट कीजिएगा तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।